अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज मैंने फिर से सोचा कि सहरी का व्लॉग जो है आपके साथ शेयर करते हैं। और ये संडे का जो है दिन है, संडे की सहरी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना सालन मैंने बनाया था, लेकिन वो थोड़ा सा रखा हुआ था, ज़्यादा नहीं था। तो हस्बैंड जो है ना वो कह रहे थे कि चलो मैं ना साथ में ऑमलेट बना लेता हूँ, ये है कि थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और सालन भी जो है ना हम दोनों मतलब मिल के खा लेंगे। तो बस जी वो फिर आ गए किचन में मेरे से पहले ही और ऑमलेट की तैयारी करने लग गए। और यहाँ पर ये बर्तन जो है ना आज अफ्तारी के वक्त तो मैंने धो लिए थे, लेकिन उसके बाद से जो है ना मैं किचन में नहीं आई, मैंने बर्तन वगैरह कुछ भी मतलब काम नहीं किया। एक्चुअली ना आज मेरा थोड़ा सा ये था कि मैंने कहा चलें सिपारा जो है ना 2 सिपारे मैंने पढ़ लिए आराम से, क्योंकि रात के टाइम ये होता है ना कि आपको कोई और मतलब सुकून होता है, टेंशन कोई नहीं होती है ना, तो बड़ा आराम से और मज़े से पढ़ा जाता है। तो बस जी फिर मैं ना कह लें कि एक काम किया और दूसरा काम जो है वो रुक गया, लेकिन कोई नहीं, बर्तन तो 2 मिनट में धुल जाएंगे। मैंने कहा इसको बाद में भी कर लेंगे। तो बस उसी हिसाब से फिर मैं थोड़ा सा ना सहरी के लिए जल्दी आ गई हूँ किचन में। तो मैंने कहा चलें अभी वॉश कर लेते हैं। तो बस जी ये रियलिटी है, हर वक्त जो है ना बंदा एक सा नहीं रहता है, चेंजिंग जो है वो आती रहती है, क्योंकि घर में होते हैं तो घर के कामों में ऊंच नीच बंदा कर ही लेता है। तो बस जी यहाँ पर ये आमलेट की तैयारी कर रहे हैं और मैं बर्तन धो रही हूँ। अच्छा जी, तो मेरी एक सिस्टर जो है वो मुझसे पूछ रही थी कि आप ना नमाज और कुरान के बारे में बताएं कि आप किस वक्त पढ़ते हैं, मतलब किस तरह से आप टाइम निकालती हैं। तो उसके लिए मैंने जो टाइम सेट किया हुआ है ना वो ये है कि मैं फजर के बाद पढ़ लेती हूँ कुरान पाक, और या इशा के बाद। पूरा दिन जो है ना वो मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ज़ोहर के वक्त, ज़ोहर से थोड़ी देर पहले हम लोग जैसे ही उठते हैं फिर ज़ोहर पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद अलियान उठ जाता है, उसको नाश्ता वगैरह देना और उसको फिर ट्यूशन भेजना, फिर घर के काम, और फिर उसके साथ साथ जो है ना आप कह लें कि इफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है, फिर इफ्तारी हो जाती है। और इस तरह से जो है ना इफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, और मगरिब और इशा के दरमियान तो आपको पता है कि किचन का काम हो रहता है, जैसे चाय वगैरह बनाना या कुछ इस तरह से। तो पूरा दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सब कुछ जो है ना मैंने खुद ही हैंडल करना देखना होता है। तो फिर मैंने जो टाइम रखा हुआ है ना वो ये है कि फजर के बाद मेरे पास टाइम होता है 1-1.5 घंटा, मैं उस वक्त में पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद इशा के बाद, इशा की नमाज़ और तरावी के बाद जो है ना, यानी कि आप रेस्ट करके 1 घंटा एक जो है उसके बाद मैं पढ़ लेती हूँ। मतलब 11 बजे के बाद से लेके ना 2 बजे तक मेरे पास बिल्कुल फ्री टाइम होता है। तो इस टाइम में मैं जो है ना जो भी मैंने इबादत करनी है, नवाफिल पढ़ने हैं, या मैंने तस्बीह करनी है, या मैंने कुरान पाक पढ़ना है, तो मैं इस टाइम को जो है ना इस तरह से इस्तेमाल कर लेती हूँ। और बस जी आपको बताने का मकसद हरगिज़ ये शो ऑफ़ करना नहीं था। मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे ना 2-3 दफ़ा एक ही क्वेश्चन बार बार मैंने रिपीट देखा। मैंने कहा अब मैं आपको दिखा तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि इबादत जो है ना ख़ास तौर पे औरतों की जो इबादत होती है, चाहे वह नमाज़ पढ़ें चाहे कुरान पढ़ें, तो वो जो है ना आप कह लें कि हमारी जो नमाज़ है ना वो भी हमने अंधेरे में पढ़ने का मतलब ज़्यादा हमें यह है कि हम कमरे में पढ़ें, अंधेरे में पढ़ें। तो जब हम नमाज़ पढ़ें और फिर हम उसकी वीडियो बना के तो मतलब सोशल मीडिया पे चढ़ा दें, तो फिर क्या नमाज रहेगी या किस तरह। तो इस तरह से मैं कंफर्टेबल बिल्कुल फ़ील नहीं करती, तो इसलिए मैं आपके साथ ये सब शेयर नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, मे भी किसी को हेल्प मिल जाए। असल में ना ये 2 टाइम ऐसे होते हैं कि आपके पास ना कोई भी करने को काम नहीं होता, सारे काम जो है ना वो निपटे होते हैं तो मतलब फजर की नमाज़ के बाद से लेके 7 बजे तक आप बिल्कुल फ्री होते हैं। तो इस टाइम को आप इस तरह से ना यूज़ कर सकते हैं। हाँ ये है कि नींद को थोड़ा सा कम करना पड़ता है, यानी कि अगर आपने, ज़ाहिरी बात है रमज़ान है तो नींद की तो थोड़ी सी हमें औरतों को स्पेशली जो है ना कमी को, नींद की हमें मतलब नींद हमारी पूरी नहीं होती है, तो इसको तो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन ये है कि चलें, मतलब इस टाइम में मुझे जो है ना बड़ा अच्छा फ़ील होता है, सुकून। मतलब इस वक्त जो है ना कोई भी करने को काम नहीं होता, ना हमें सहरी की टेंशन हो रही होती है, ना इफ्तारी की टेंशन हो रही होती है। सहरी का काम करने के बाद ना, मतलब सहरी बनाने के बाद मैं फ़ौरन से किचन जो है ना साफ़ कर देती हूँ। मतलब 20-25 मिनट मुझे लगते हैं, जैसे ही रोज़ा जो है वो बंद होता है, बल्कि रोज़ा बंद होने से पहले भी कई दफ़ा ना मैं उठ के ना फटाफट से नमाज़ फ़जर की पढ़ने से पहले मेरा किचन जो है ना वो साफ़ हो जाता है। तो बस मेरा सारा दिन का काम ख़त्म हो जाता है। तो रात को जो है कोई और काम होता नहीं, तो फिर आराम से इस वक्त जो है ना हम लोग पढ़ सकते हैं।
तो बस जी यहाँ पर मेरी जो सहरी है वो रेडी हो गई है। बातों बातों में मैंने सोचा कि आज ना आपके साथ मैं ये भी शेयर कर दूँ, क्योंकि रमज़ान है तो हो सकता है मेरी इस रूटीन से किसी की हेल्प हो जाए, मतलब कोई अपना काम या अपनी रूटीन को सेट कर पाए। तो और बस जी यहाँ पर सहरी करते हैं और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और आमलेट जो है ना बहुत मज़े का बना था। होता है ना कि मर्दों के हाथ में कह ले के जायका होता है, हालांकि इनको इतनी अच्छी कुकिंग आती नहीं है, बस कुछ ही चीज़ें हैं जो बना लेते हैं। लेकिन जब हम अपने हाथ का खा रहे होते हैं ना तो नए मतलब नया टेस्ट हमें कोई मिले ना तो हमें अच्छा लगता है। अच्छा जी यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर ये तकरीबन 6 बजे के करीब का टाइम होगा। तो बस मैं नमाज़ पढ़ के और कुरान पाक पढ़ रही थी ना, तो अलियान जो है ना वो खिड़की में आया और उसने कहा मम्मा देखें सूरज जो है ना वो मतलब बादल जो हैं वो सूरज को बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो मैंने भी एकदम देखा, मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया तो रोशनी वैसे नहीं हो रही है। तो बाहर देखा जी तो गहरे बादल जो है ना, काले बादल आए हुए थे बिल्कुल सारे, मतलब जिस तरफ मशरिक़ की तरफ जो है ना बस बादल जा रहे थे और बाकी इस तरफ सारा साइड पे ना बादल ही बादल था। ये देखें, तो एकदम से ये मैंने देखा, मैंने कहा मौसम तो जो है ना बड़ा प्यारा होने लगा। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी चले यहाँ बाहर चलते हैं, बाइक के ऊपर ना ज़रा घूम के एक चक्कर लगा के आते हैं या थोड़ी सी वॉक करके आते हैं। तो मुझे कहते हैं नहीं रुक जाएँ, अभी ना बारिश जो है ना वो स्टार्ट होने वाली है। मैंने कहा आपको कैसे पता है पहले से पेशेन गोइयाँ कर रहे हैं आप, तो ना जाने के आपके बहाने हैं। तो मुझे कहते हैं नहीं सच्ची में बारिश जो है ना वो पीछे से देखो, ये सारी बारिश है जो इधर को आ रही है। मैंने कहा चले देख लेते हैं। और बस जी फिर 8 से 10 मिनट ही गुजरे होंगे बमुश्किल, तो बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई। एकदम तेज़ी से बादल आए और बारिश जो है बरसा के तो आगे गुजर गए। हुई थोड़ी देर के लिए लेकिन हुई बिल्कुल सही टिका के कह लें कि जो बारिश होती है ना वैसी बारिश हुई है। बल्कि साथ में ओले भी पड़े हैं, तो हम लोग जो है ना ओले देख के सब जो है ना बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। मैंने कहा देखें अल्लाह के काम है कि मौसम जो है आप देख लें कि गर्मियों की तरफ जा रहा है और ओले पड़ रहे हैं। और बस जी बड़ा अच्छा सा मौसम हो गया था और हमारा जो है ना बस नहीं चल रहा था कि हम लोग बाहर जाते, मतलब जैसे खुले सहन में या खुली जगह पे जाके तो बारिश को एंजॉय करते। तो अलियान ने तो बड़ी कोशिश किया कि खिड़की खुली रखूं, लेकिन खिड़की से जो है ना सारा पानी अंदर आने लग गया तो फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा कारपेट गीला हो जाएगा। तो फिर वो यहाँ पर आ गया, ये देखें, और पाँव बाहर निकाल रहा है कि मेरा कह रहा है मुझे बाहर निकालें, मैंने नहाना है बारिश में। तो ठंडी यानी कि इतना ज़्यादा ठंडक हो गई थी ना, मैंने कहा नहीं मौसम नहीं है ये बारिश में नहाने वाला। तो बस जी ये देखें तेज़ बारिश हो रही है और मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी शेयर करते हैं। और इस वक्त जो है ना टाइम तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का है और हम लोग सभी जाग रहे हैं, वरना इस वक्त जो है ना लेट जाते हैं हस्बैंड ने जाना होता है ना 8 साढ़े 8 बजे तक, तो वो फिर 1-2 घंटा इस वक्त सो जाते हैं क्योंकि पूरा दिन फिर उन्होंने काम करना होता है। तो अभी वो भी जाग रहे हैं। ये देखें जी 6:30 हुए हैं और ये देखें बारिश जो है ना खिड़की थोड़ी सी खोलता है ये देखने के लिए और पानी सारा अंदर आ रहा है। तो इसके बाबा इसको मना कर रहे थे कि आपने सारा सर भी गीला कर लिया और इधर कारपेट भी गीला हो जाएगा, तो फिर उसको डांट रहे थे तो फिर उधर को भाग जाता था। और बस जी आज संडे है तो हस्बैंड ने भी नहीं जाना, उनको भी मतलब रिलैक्स है इसलिए वो भी जाग रहे हैं और हम लोग भी थोड़ी देर तक बस सो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह ज़ोहर टाइम उठेंगे और फिर जो नेक्स्ट व्लॉग है वो मैंने बना लिया था लेकिन इसके साथ मैंने शेयर नहीं किया। मैंने कहा फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और बस जी यहीं पर आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।